चलिए आज जो है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 400 रुपये में 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको सीधा निकालिए, 20% यानी कितना हो गया 1/5। ठीक है, यानी 5 रुपया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5 का, 1 रुपया का हानि हो गया, यानी कितना में बेचा है 4 रुपये में। लेकिन यहाँ कितना में बेचा है 400, है ना, यानी 4 का क्योंकि हानि हुआ इसीलिए माइनस किए, समझे ना, यहाँ हानि लिखा हुआ है इसीलिए 5 में से 1 माइनस किए, यानी कितना में बेचा है 4 रुपये में। ये हो गया क्रय मूल्य और ये 1 रुपया क्या हो गया हानि, यानी 5 में खरीद के 1 में नुकसान किया, 4 रुपये में बेचा। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है 400, 4 बराबर 400, तो क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना था 5, 4 बराबर 400, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, होगा 500, समझे। 4 बराबर 400 तो 5 बराबर 500। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एक हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन हम पुराना लिखते हैं, सिर्फ ऊपर का लिखते हैं, देखिएगा क्या है। एक लेख की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:7 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए लागत मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात, यानी यही हुआ हाँ, कितना लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:7 है। देखिए यहाँ पर लागत मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, लागत मूल्य का मतलब हो गया यानी वो खरीदा कितना में, लागत मूल्य यानी खरीदा है, हम कोई चीज खरीदे यानी उसमें कितना पैसा लगाया है। ठीक है, तो लागत मूल्य 3 रुपया है और बेचा है कितना में 7 रुपया में, तो उसको क्या हुआ फायदा या नुकसान, फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ 3 रुपया लगा के 7 रुपया में बेच दिया, यानी कितना का फायदा हुआ 4 रुपया का फायदा हुआ। हाँ, तो हमको निकालना क्या लाभ प्रतिशत। चलिए 4 रुपया का फायदा हुआ तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, लाभ कितना 4 का हुआ है ना, क्रय मूल्य कितना है 3 रुपया, जो लागत मूल्य वही ना क्रय मूल्य मेरा हो गया इंटू 100 कीजिए। इसको अब कितना होगा 400/3, इसको पूर्णांक में करेंगे तो 3, एक बार में 3, एक बच गया, फिर 3 बार में 9, फिर एक बच गया, फिर 3 बार में 1, 133 पूर्णांक। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, दीपिका 140 रुपये में एक सामान बेचती है, यानी क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है ना 140 रुपये। उसके बाद 16.2/3% लाभ कमाती है। लाभ कितना कमाती है 16.2/3%। उस वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी क्या हो गया, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। चलिए लागत मूल्य क्या, इसको तोड़िए, पूर्णांक को साधारण भूल में कीजिए, 16×3 = 50/3 होगा ना, 16×3 = 50, परसेंटेज में यानी क्या हो जाएगा बाय 100 कर देंगे, कोई दिक्कत। 50 से काटिए 2 बार में 1/6। ठीक, अब देखिए ये 6 क्या है बताइए, क्रय मूल्य, ये क्या है क्रय मूल्य, ये 1 रुपया क्या हुआ उसको लाभ, ये क्या है लाभ। हमको निकालना क्या है लागत मूल्य हित निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए 6 रुपये में खरीद के 1 रुपया लाभ कमा रहा है, यानी कितना में बेच रहा है 7 रुपये में। 7 का मान कितना दिया हुआ है, 7 का मान 140 दिया हुआ है, 1 का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7 का मान 140, तो 7 से काटे 7 दूनी 14, 0, 1 का मान कितना हो गया 120। हमको निकालना क्या है लागत मूल्य, लागत मूल्य कितना है 6,
तो 1 का मान 20, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुना यानी 120। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पढ़। देखिए 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 10 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बताएं इससे पहले क्या है, देखिए 30 मीटर कपड़ा बेच रहा है यानी विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, मान लीजिए 30 मीटर कपड़ा है, ठीक है, 30 मीटर कपड़ा, कुछ भी होगा मान लीजिए कपड़ा का मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 30 मीटर कपड़ा का मूल्य। अब क्या है, और उसको लाभ कितना का हो रहा, लाभ कितना का हो जा रहा, 10 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर, 10 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर, 10 मीटर कपड़े के वही विक्रय मूल्य के बराबर। चलिए अब हमको इसमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो अब बताइए 30 मीटर कपड़ा है, उसको बेचा तो 10 का लाभ हुआ, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अगर वो 30 बेच रहा है तो उसको 10 का लाभ हो जा रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 20। तो लाभ प्रतिशत कितना निकलेगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है 10, क्रय मूल्य कितना है 20 गुना 100, 20 25 100 कितना हो गया 50%। कोई दिक्कत? चलिए 5 नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर वही क्वेश्चन है, 13 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, पूरा नहीं लिखते हैं, 33 मीटर कपड़ा के बराबर, 33 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। उसमें क्या हो जा रहा, हानि इसको हो रहा है, तो क्या हो रहा, हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के बराबर, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। अब बताइए देखिए 33 वो अगर बेच रहा तो 11 का उसको नुकसान हो जा रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, वो कितना में खरीदा होगा, 33 में अगर वो बेचता है तो उसमें 11 का उसको नुकसान हो गया है, तो कितना में खरीदा होगा, 44 कैसे निकला, इसको ऐड करेंगे, देखिए 33 में 44 में खरीदा होगा तब ना, वो 33 रुपए में उसको बेच दिया तो 11 का नुकसान हो गया, या फिर 44 में खरीदा था 11 मीटर का उसको नुकसान हो गया, 44 मीटर वो कपड़ा खरीदा था, 11 मीटर का नुकसान हो गया तो 33 मीटर बेचा है। तो हमको पूछ रहा हानि है, तो हानि प्रतिशत निकलेगा, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, हानि बटा क्रय मूल्य कितना है गुना 100, 11 से काट दिए 4 बार में, 4 से 25 बार में, कितना प्रतिशत हानि हुआ, 25% हानि हुआ। अगला क्वेश्चन देखें 6 नंबर, पंद्रह वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ बताइए। 15 वस्तु का क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखिए या कॉस्ट प्राइस लिखिए, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 15 वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 6 वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों क्या है बराबर है, अनुपात निकालिए, तो सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा 6/15, यानी सीपी मतलब क्या हुआ क्रय मूल्य, सीपी यानी क्रय मूल्य, खरीदा है 6 रुपए में, बेच रहा 15 में, क्या होगा फायदा या नुकसान, फायदा हुआ, कितना का लाभ हुआ, 6 में खरीद के 15 में बेच रहा है, यानी कितना का लाभ हो रहा 9 रुपए का लाभ हो रहा ना। हमको पूछ रहा लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 6 गुना 100, ठीक, काटिए, 3 से काटे 3 बार में, 3 से काटे 2 बार में, 2 से काट दिए 50 बार में, 2 से काट दिए सॉरी, हाँ 50 बार में, 50 दिया
150%। कितने का लाभ हो गया उसको? 150% का ना, कहीं गड़बड़ हो जा रहा। 3 से काटे 3 बार में, और 3 से काटे 2 बार में, और 2 से काटे 50 बार में, तो 150%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सेल फोन की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 23% अधिक शुल्क लेता है। अगर किसी ग्राहक ने सेल फोन के लिए 7,011 रुपये भुगतान किया हो तो फोन की कीमत क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है। लागत मूल्य से 23% अधिक लेता है, यानी क्या हो गया? लागत मूल्य का मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य, यानी जितना में खरीदा उससे 23% अधिक ले रहा है, यानी लाभ उसको कितना हो गया? 23% का। जितना में खरीदा उससे 23% अधिक ले रहा है, यानी लाभ कितना हो गया? 23% का। तो लाभ बराबर हो गया 23%, यानी 23/100। ये 100 मेरा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया ना, और ये 23 क्या है मेरा? लाभ हो गया। अब पूछ क्या रहा है? ग्राहक ने सेल फोन के लिए 7,011 रुपये भुगतान किया, यानी जो खरीदा है ग्राहक वो 7,011 रुपया दिया है। अगर वो 7,011 दिया तो 7,011 क्या है? दुकानदार का विक्रय मूल्य। दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया। जैसे हम खरीदे तो हम मेरे लिए क्रय मूल्य, लेकिन जो बेच रहा है उसका लाभ या हानि निकालना है, तो उसके लिए वो क्या है? विक्रय मूल्य। दुकानदार का लिए क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया 7,011। देखिए 100 रुपये में खरीदा, 23 रुपये का उसको लाभ हुआ, यानी कितना में बेचा? वो 100 में खरीदा, 23 रुपये का लाभ कमाया, कितना में बेचा? वो 123। तो 123 का मान कितना है? 7,011। तो हमको निकालना क्या है? फोन की कीमत कितनी थी? काटिए इसको। 123 3 से काटते हैं 4 बार में, 1 बार में, 3 से काटते हैं 2 बार में, 3 बार में, फिर 3 बार में, 7 बार में। ठीक है, अब इसे काटिए। 41 से इसको काटिए, 5 बार में हो जाएगा 205, और बच गया 27। 7 बार में कितना हो गया? 57। ये कितना का मान निकला? एक का मान कितना निकला? लेकिन हमको निकालना कितना कहा? क्रय मूल्य निकालना है, यानी क्रय मूल्य मेरा कितना है? 100 रुपया। तो एक का मान 57, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 57 लिख के डबल जीरो, एक के बाद डबल जीरो बैठाए थे ना, या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 100 का मान कितना हो गया? 5700। देखिए इसको और शॉर्टकट बना सकते थे, सीधा इसको हम लिख सकते थे लाभ 23 पे है ना, इसको जो है ना आप ऐसे ही बना सकते थे। जब भी लाभ हो, अगर और शॉर्टकट में बनाना है सिर्फ ऑप्शन देके मारना है। लाभ जैसे 23% था, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 123% विक्रय मूल्य। अगर बोलेगा लाभ है, हानि है 23%, तो क्या करेंगे? 100 में 23 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 77, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 77%। इसको चूंकि हम सभी इस तरीके से बना रहे थे, इसीलिए इसको ऐसे बताएं। तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, लाभ 23% था ना, यानी 123% का दाम हो गया 7,011। तो क्रय मूल्य मेरा कितना था? 100 रुपया था। इसमें क्रय मूल्य 100 रुपया माना जाता है, तो इसको काटेंगे इससे 57 बार में, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 5700। डायरेक्ट क्रय मूल्य निकल गया मेरा 5700। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो सकती है? यदि चाय की कीमत 20% बढ़ जाए तो खर्च में वृद्धि ना हो। देखिए यह हालांकि लाभ हानि का सवाल है नहीं, फिर भी इसको देखते हैं। मान लीजिए पहले चाय का कीमत 100 रुपया था, अब हमको बोला चाय का कीमत 20% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 120 हो गया। अब क्या बोल रहा है? चाय की कीमत में 20% कितना, अब इसमें खपत में हमको कमी करना होगा ताकि खर्च में वृद्धि ना हो। अब हमको खपत में कितना कमी करना होगा कि खर्च में वृद्धि ना हो, तो बढ़ के कितना हो गया? 120। कितना बढ़ा? 20 बढ़ा खर्चा, लेकिन अब कितना पे निकल रहा है? 120 पे करेंगे इंटू 100, यानी कितना खर्चा कमाएंगे कि खपत में कोई मतलब खर्च मेरा उतना ही रहे। तो काटिए 6 बार में, 2 से काटे इसको 6 बार में, 2 से काटते हैं 3 बार में, 50 बार में,
50/3, 16.2/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है? ये क्वेश्चन अभी हम ऐसा टाइप का बताए नहीं, क्या करें इसको, रुको दोस्तों। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को अपने क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन 40% कम वजन का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, वो बोलता है कि हम जितना में खरीदे हैं उतने में ही देते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वजन काट ले रहा है। वो क्या कर रहा है, वजन काट ले रहा है। तो इससे उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। दाम उतना ही ले रहा है लेकिन वजन वो कम कर दे रहा है। क्या बोला है कि 40% वजन कम, मान लीजिए 40% वो माने यानी 1 केजी वजन करता है, उसमें 40% वजन कम लेता है। यानी 1000 ग्राम अगर वो वजन करता है तो उसमें 40% काट लेता है, यानी कितना काट लेता है, 400 ग्राम। 400 ग्राम वो कम करता है, 40% की कमी है वजन में। तो क्या हुआ, वो 400 ग्राम कम देता है। यानी अगर वो किसी को 1 केजी माल देगा तो कितना माल दे रहा है, 600 ग्राम। 1000 ग्राम में वो 40% कम करता है, यानी 400 ग्राम कम कर लेता है, यानी वो देता कितना है, 600 ग्राम। तो इससे उसको लाभ तो कुछ हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है या नहीं? तो कितना लाभ हो रहा है आप बताइए। जो वजन वो कम दिया वही उसको लाभ हुआ, जो वजन वो कम दिया वो क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। कितना वजन कम दिया, 400। और अभी हम क्या बताए थे कि लाभ या हानि जो भी निकलता है किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। जो भी निकलेगा लाभ या हानि किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। तो आप बताइए यहाँ क्रय मूल्य क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, 600 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो लाभ अब या अपनी हानि का जो गणना करेगा वो 600 ग्राम दिया तो वही 600 ग्राम पे ना निकालेगा। वो तो 1000 ग्राम बोल रहा लेकिन दे कितना रहा, 600 ग्राम ही दे रहा। यानी लाभ या हानि किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य से, यानी कितना आ गया उसका 600। क्योंकि यही 600 ग्राम बेच के वो 400 ग्राम का फायदा हो रहा। बोल भले रहा 1 केजी हम बेच रहे हैं लेकिन बेच 600 ग्राम ही रहा, और इस पर वो 400 ग्राम का फायदा कमा रहा है, इंटू 100। 2 से काटे 2 बार में, 3 बार में, 200/100 काटिए इसको। 3 इतना प्रतिशत हो गया, 3 6 बार में 18, 2 बच गया, फिर 6 बार में 18, 2, यानी 66.2/3% उसको क्या हो जा रहा, लाभ हो जा रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 केजी के बजाय 480 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 केजी की जगह वो कितना दे रहा है, 480 ग्राम। कितना दे रहा, 1 केजी की जगह बोलता है कि 1 केजी हम दे रहे हैं, लेकिन वो दे कितना रहा, 480 ग्राम ही दे रहा है। 1 केजी यानी कितना हो गया, 1000 ग्राम। ठीक है ना, 1000 ग्राम। तो 1 केजी की जगह वो कितना दे रहा है, 480 ग्राम, यानी कितना कम दे रहा है, 400। 1000 ग्राम में 480 माइनस कर देंगे, यानी कितना हो रहा है, 520 ग्राम वो क्या कर रहा है, कम दे रहा। तो ये जो कम दे रहा है यही इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। इसका प्रॉफिट कितना हुआ, यही 520 ग्राम। बोल रहा है 1 केजी दे रहे लेकिन 480 ग्राम में दे रहा है, यानी कितना प्रॉफिट हो गया, 520 ग्राम का। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 520 बटा क्रय मूल्य क्या लिखेंगे, कितना वो दे रहा, ये 480 ग्राम ही देने में 520 ग्राम का प्रॉफिट हो जा रहा, यानी 480 इंटू 100 कट गया, 13 चौके 52, ओह सॉरी, 4 से काट रहे 13 बार में और 4 से काट रहे 12 बार में। ठीक है, 2 से काट दिए, 4 से काटे 3 बार में, 4 से काटे 25 बार में। अब नहीं कट रहा, 25 तिया 75, हाथ में 7, तब 25 से कम 25 और 7, 32/3% का लाभ हो रहा। इसको निकालना तो कीजिए, 3 से काटिए, 1 बार में 3, 2 भागने लगेगा, 0 दिए 5, अब हो गया 8 बार में 24, 1 बच गया, 108.1/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वायदा करता है लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
क्या, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वायदा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो वास्तविक लाभ कितना हो रहा? यहाँ 1 किलोग्राम के जगह कितना दे रहा? बोल रहा है 1 किलो दे रहा है, लेकिन दे कितना रहा? 800 ग्राम। तो अब क्या बोल रहा हूँ, 30% लाभ कमा रहा। लाभ कितना कमा रहा? 30%। तो 1000 ग्राम, मान लीजिए 1000 ग्राम है, 1 केजी यानी सबको 1000 ग्राम में कर दे रहे हैं। तो 1000 ग्राम पे 30% लाभ कमाएगा तो कितना लाभ कमाएगा? 1000 ग्राम पे 30% लाभ कमाएगा। 1000 का 30% 300 होगा, निकालिए। 1000 का 30% कितना हो गया? 300। तो कितना हो गया, कितना यानी दे रहा? 13। तो कितना हो जाएगा? 300। 300 ग्राम क्या हो गया उसको? लाभ कमा रहा। 300 ग्राम से क्या हो गया? लाभ कमा रहा था। वो बोल रहा कि 300 ग्राम हम लाभ कमा रहे हैं, लेकिन तो 300 ग्राम लाभ कमा रहा है, यानी कितना हो गया उसका विक्रय मूल्य? 1300। 1300 में वो बेच कितना रहा है? सॉरी, दे कितना रहा है? 800 ग्राम। वो बोल रहा है 1300, लेकिन दे कितना रहा? 800। यानी कितना का उसको लाभ हो जा रहा? 500 का लाभ हो रहा। 500 का लाभ हो जा रहा। क्रय मूल्य कितना रखेंगे? कितना? 500 का लाभ कितना पे हो रहा? 800 ग्राम। देख, दुकानदार के व्यू से देखेंगे कि दुकानदार को कितने में लाभ हानि हो रहा है। दुकानदार तो 800 ग्राम ही बेच रहा ना, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800, क्योंकि उसके दुकान से कितना माल बाहर निकला, उसके दुकान से जितना माल बाहर निकला वो लाभ या हानि उसी पे जोड़ेगा। यानी उसके दुकान से कितना माल बाहर निकला? 800। 800। वो बोला था कि हम 1000 ग्राम देके 30% ही लाभ कमाते, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही दे रहा। तो हम उसका लाभ या हानि जो हो रहा है वही 800 ग्राम का निकालेंगे इंटू 100। काटिए, कट गया। 4 से काटे 2 बार में, 4 से काटे 25 पचे 125/2%, यानी कितना हो गया? 2621। ठीक है, यानी कितना हो गया? 62 पूर्णांक। अगला क्वेश्चन क्या है? 62, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 44% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 910 ग्राम का प्रयोग करता है। वास्तविक लाभ कितना होगा? वो क्या बोल रहा है? हमको 44% का नुकसान हो जा रहा है। वो क्या बोल रहा है कि हमको 44% का नुकसान होता है, लेकिन क्या कर रहा है? 44%, लेकिन एक 1 किलोग्राम के जगह 910 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। कितने का प्रयोग कर रहा है? एक 1 केजी की जगह कितना का प्रयोग कर रहा है? 910 ग्राम। बोला 1 केजी, लेकिन दे रहा है 910 ग्राम ही। चलिए, 1000 ग्राम। अब इस पे कितना का उसको नुकसान कितना का हो रहा है? 44% का। चलिए, पहले 44% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम का 44%, 440। ये इसको नुकसान हो रहा था, यानी कितना हो गया? माइनस कीजिए, 660 ग्राम। लेकिन अब देखिए, उसको 660 ग्राम, लेकिन वो दे कितना में रहा था? बोला था 1 केजी दे रहे, लेकिन वो 1 केजी कितना वजन करता है? 910 ग्राम। तो हमको लाभ हानि जो निकलेगा इसी पे निकलेगा, निकलेगा ना। चलिए, 660 में से 910 ग्राम माइनस कीजिए। 910 में से 660 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 250। 910 में 0, 11 में से 6 गया 250। गड़बड़ा रहा क्वेश्चन में यार, रोकियो। चलिए, माइनस करेंगे। ओह सॉरी, ये 560 हो जाएगा। कितना होगा? 560। अब देखिए, 560 ग्राम, वो मतलब उसको 44% नुकसान बोलता था, तो 560 ग्राम का नुकसान होता, लेकिन वो क्या कर रहा है? उसमें दे कितना रहा? 910 ग्राम ही दे रहा है। अगर वो 1000 ग्राम बेचता तो उसके कहने के मुताबिक उसको 560 ग्राम का नुकसान होता, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 910 ग्राम ही दे रहा है। अब उसको कितना का नुकसान हो जा रहा? 350 का। इसको माइनस कीजिए, 910 में 560 माइनस करेंगे तो 350 ग्राम का उसको क्या हो जा रहा? नुकसान हो जा रहा। 350 ग्राम का क्या हो जा रहा? हानि। अब हानि प्रतिशत निकालना है,
तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा 350। क्रय मूल्य कितना लिखेंगे, कितना पे उसको उसका दुकान से कितना सामान निकल रहा है 910 ग्राम, इसके दुकान से इतना ही सामान निकल रहा है ना, तो 910 इंटू 100। अब इसे कीजिए, 7 से काटे 5 बार में, 7 से काटे 13 बार में, अब नहीं कटेगा। 500 बाई 13, 13 13 39, अब बच गया 11, 13 7 91, 13 8 104, बच गया 6, 38.6/13%। ठीक है, सही है ना। 13 39, 11 बच गया, 13 8 104, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, क्या है, कितना, क्या बोला है कि 10% लाभ कमाता है, लेकिन 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम पे कितना का उपयोग कर रहा है वो 800 ग्राम ही, 1000 ग्राम पे कितना दे रहा है 800 ग्राम, और वो खुद बोल रहा है कि हमको 10% का लाभ हो जा रहा है। 1000 का 10% कितना हो गया 100, यानी हमको जो कितना हो गया ये 1100। 1100 मतलब उसको अगर इस पे हमको निकालना लाभ यहाँ नहीं, लेकिन वो 1000 पे दे कितना रहा 800 ग्राम ही दे रहा, यानी उसको और फायदा हो रहा, उसको और फायदा हो रहा तब तो। अब देखिए कितना का फायदा हुआ उसको, कितना का 300 का, 300 का फायदा, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 300, कितना पे निकालेंगे 800, दुकान से कितना निकल रहा 800 गुना 100, काटिए 200 ना 200 ना कट गया, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 75/2, यानी 37.5%। कितना हो गया 37.5%। कोई दिक्कत कर दिया क्या है, एक व्यक्ति 10 रुपए की दर से 100 कप खरीदता है, रास्ते में 10 कप टूट गए, वह बचे हुए कपों को प्रत्येक 11 रुपए में बेचता है, उसका नुकसान बताइए। एक कप वो कितना में खरीद रहा है 10 रुपए करके, एक कप का दाम कितना है 10 रुपया, इतना करके वो 100 कप खरीद रहा है, इतना करके वो कितना कप खरीद रहा है 100 कप खरीद रहा है, तो 100 कप कितना पैसा वो लगा दिया टोटल 1000 रुपया लगा दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि उसको रास्ते में 10 कप टूट गए, वह बचे हुए कपों को 11 रुपये से बेचता। अब देखिए 10 कप वो टूट गया है, 10 कप टूट गया तो वो कितना कप बेचेगा 90 कप ही बेचेगा, 90 कप उसको बेचना है, और 11 रुपए के दर से वो बेचा है, एक कप को 11 रुपए में बेचा है, 10 कप टूट चुका था यानी 90 कप ही बेचेगा, तो कितना हो गया 990, ये हुआ, यानी वो खरीदा था, खरीदने में टोटल कितना रुपया लगाया 1000, बेचा बेचा तो उसको टोटल कितना में बेचा हूँ 990 में। अब बताइए उसको लाभ हुआ या नुकसान हुआ, हानि हुआ, कितना का हानि हो रहा 10 का, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा 10 बटा क्रय मूल्य कितना लगाया था 1000 रुपये गुना 100, 2 100 कितना हो गया 1% का, 1% का सो क्या हो गया हानि हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, उसका हानि प्रतिशत 20% का मतलब कितना हो गया 1/5 होगा ना, लेकिन हम क्या बोले जब कुछ ना दिया हो तो ये क्रय मूल्य, लेकिन मेरा क्वेश्चन में क्या है विक्रय मूल्य, हानि को विक्रय मूल्य का 20% है, यानी क्वेश्चन में ये दिया हुआ मेरा ये क्या है विक्रय मूल्य है, इस पे ये किसको क्या हो जा रहा है हानि। अब बताइए वो 5 रुपए में कोई सामान बेचता है, 1 रुपए का हानि हो जा रहा है, यानी कितना में खरीदा होगा 100 रुपये में, 5 में हम बेच रहे हैं तो हमको 1 रुपए का नुकसान ही हो रहा है, तो खरीदे कितना में होंगे 6 रुपया में, यानी क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 6। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम 5 में बेचने पर नुकसान हो रहा है इसलिए क्रय मूल्य निकाले हैं
विक्रय मूल्य में 1 रुपया जोड़े यानी 6 रुपया क्रय मूल्य हो गया। हमको पूछ रहा वास्तविक हानि क्या है, तो वास्तविक हानि क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत। तो अब बताइए हानि कितना का है, 1 का, क्रय मूल्य कितना है 6 इंटू 100, 2 से काटे 3 बार में 50 बार में 50 बाई 3% यानी 16.2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति हानि को विक्रय मूल्य का 20 होते हो गया, एक व्यापारी को पता लगता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। सेम क्वेश्चन है, इसमें 20% है। चलिए 20% यानी 1/5, क्या बोला है, लाभ विक्रय मूल्य का 20% है। अब देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है, लाभ है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो ये क्रय मूल्य रहता, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये क्या है, ये बोल रहा है विक्रय मूल्य का 20%, तो ये विक्रय मूल्य है और ये मेरा लाभ है। अब देखिए 5 रुपए में कोई सामान बेचता है तो उसको 1 रुपए का लाभ हो जा रहा है, यानी खरीदा कितना में होगा, 4 रुपए में खरीदा होगा, तब ना 1 का लाभ कमाया तो 5 में बेचा, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 4 हुआ ना। अब हमको पूछ रहा लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत। वास्तविक लाभ प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, कोई भी वस्तु का लाभ या हानि या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकलता है, किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य पे जो लाभ या हानि होता है वो वास्तविक लाभ या हानि होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया था विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, इसलिए वास्तविक लाभ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत के लिए कितना का लाभ था, 1 का, क्रय मूल्य कितना था 4, क्रय मूल्य पे निकाल रहे हैं इंटू 100, यानी 4 से काट दिए 25 बार में, यानी कितना का लाभ हो गया 25%, ठीक है। थैंक यू। चलिए ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया था सभी एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। और दोस्तों अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन पे कोई कंफ्यूजन हो या मुझे बताने में कोई गलती हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम उसको और सुधार सके फिर से, और उसको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।